श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 59 पेज पर जो मंत्र है उसके पहले 9वां मंत्र पढ़ेंगे। अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा। जिस प्रकार से अच्छे प्रज्वलित अग्नि से छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार से एक अखंड चैतन्य से अनेक जीव भाव उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक चिंगारी की यदि हम इंक्वायरी करें तो उसमें दो बातें हैं। एक तो है अग्नि और दूसरा है एक उपाधि। उपाधि क्या है? थोड़ा सा एक लकड़ी का कण या कोयले का एक कण जो मूल कोयले से या लकड़ी से टूटकर अलग हो गया, उसके साथ अग्नि थी, इसीलिए वो अलग से दिखता है। माने उपाधि के कारण एक जो अखंड अग्नि तत्व है वो अनेक रूप में प्रतीत होता है, ये कहने का तात्पर्य। इसी प्रकार से यह पंचकोशों की उपाधि के कारण जो एक अखंड चैतन्य है वो अनेक रूप से प्रतीत होता है। तो यह जो अनेक रूप की प्रतीति है यही जीव भाव है। और जैसे सभी चिंगारियों की कहानी वही है, कोई नई कहानी नहीं, इसी प्रकार से सभी जीवों की वही कहानी है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे भगवान, हम बड़े दुखी हैं, हमको यहाँ से ले चलो, इस संसार सागर से पार ले जाओ। कहाँ ले जाओगे? इसलिए ये सिद्धांत है कि चैतन्य की देह के माध्यम से जो मन के रूप में अभिव्यक्ति होती है और वो जो मन है देह के साथ तादात्म्य करके मैं देह मानने लग जाता है। और यह सार्वभौमिक सार्वजनिक सिद्धांत है, सब में वही होता है। ऐसी नहीं कि देहात्म भाव केवल मनुष्य में है। एक मैगजीन निकलता है दक्षिण भारत से, माउंटेन पाथ, भगवान रमण महर्षि के केंद्र से निकलता है। उसमें एक कहानी आती। एक राजा था, उसके गुरु ने उसको बताया कि मरने के बाद अगला जन्म तुम्हारा सुअर का होगा और तुम ऐसे ऐसे दिखोगे। और यदि तुम्हारा मंत्री आकर के तुम्हारे कान में बता दे
कि तुम राजा हो पूर्व जन्म के, तो तुमको सब स्मृति आ जाएगी। उसके बाद तुमने ये देह, वो सुअर के देह का त्याग कर देना और फिर इसी घराने में जन्म लेकर के फिर राज्य भोगना। बोले ठीक है महाराज। तो उन्होंने अपने मंत्री को बताया, भाई देखो मेरे गुरु ने ये बताया है, इसीलिए आप मुझे बता देना, मैं मरने के बाद वो सुअर को ढूंढ के निकालना, वो ऐसा ऐसा होगा। और राजा मर गया। मरने के बाद मंत्री की तलाश शुरू हो गई। 1 साल लग गया। 1 साल के बाद वो सुअर मिला। सुअर मिलने के बाद फिर वो, नाउ इट्स ए रॉयल पिग, अब उसको ले आए, नहलाया धुलाया अच्छी तरह से, और फिर उसके कान में उस मंत्री ने बताया, हिज हाइनेस राजाधिराज शहनशाह जामपना। तो उसने तुरंत जवाब देना शुरू कर दिया, हाँ मंत्री जी क्या बात है। हाँ, तो फिर ठीक से पक्का सुअर पकड़ा है, जो चाहिए था वही, क्योंकि वो बोलने लग गया। और उसको कहा कि आपने मुझे कहा था, उसके अनुसार मैं कर रहा हूं, तो आप कहो तो इस सुअर के देह को मार डाले, ताकि फिर आप इस देह से मुक्त हो जाओगे और फिर मनुष्य जन्म लेकर के इसी कुल में आना, आपके गुरु का आशीर्वाद है। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करना, मुझे छोड़ दो। बोले क्यों? बोले उस समय जब मैं मनुष्य देह में था तो मुझे क्या मालूम सुअर देह में रहने का आनंद कितना बढ़िया है। ना कोई राजा है, ना कोई रानी है, ना कोई राज्य है, ना कोई सैन्य मेंटेन करना है, ना कोई झंझट है, अपना खाओ पियो रहो बस। तो तात्पर्य क्या निकला कि देहात्म भाव सबके लिए सामान्य है। तो इसमें हमने अपने को देह मान के रखा है, तो कौन सी खास बात हुई? तो बंधन किस बात का है? बंधन इसी बात का है कि हम अपने देहात्म भाव का त्याग कर दें। इसी को लेकर के जब अष्टावक्र जी महाराज जनक राजा के दरबार में गए थे, तो सभी के सभी विद्वान इनको लंगड़ते लंगड़ते आते देख करके हंसने लग गए। तो अष्टावक्र जी ने कहा, राजा मैंने तो सुना था कि तुम्हारे दरबार में विद्वान लोग आते हैं, ये सब चमार इकट्ठे कहां से हो गए? क्योंकि इनका ध्यान केवल चमड़ी की तरफ ही है। देखो, जो व्यक्ति देहात्म भाव से जीता है वो संपूर्ण जगत को देह के रूप में ही पहचानता है। इसलिए यह जो जीव भाव है यह स्वाभाविक है, इसमें कोई विशेषता नहीं। तो विशेषता क्या है? मनुष्य जन्म आने के बाद ये समझ हो सकती है कि यदि हम चैतन्य रूप से इस देह के माध्यम से अभिव्यक्त होवे तो परमात्मा हमारे माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। यही तो सब कुछ जीवन की उपलब्धि है। परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी, वो तो प्राप्त ही। हमारे नारायण भगवान खड़े हैं यहाँ, उनके हाथ में 4 बातें हैं, शंख चक्र गदा पद्म। पहला है शंख मोबाइल सर्विसेस। शंख का तात्पर्य शम माने कल्याण, ख माने आकाश, जो हमारा कल्याण करने वाला है वो शंख है। तो पहले भगवान फोन करते हैं, हाँ गुप्ता जी, उधर से मैसेज आता है, द मोबाइल कस्टमर दैट यू वांट टू कॉन्टैक्ट इज आउट ऑफ रीच, इज बिजी इन द संसार। तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, हम रख देते, पता नहीं क्यों इसने बंद करके रख दिया, काहे को ले लिया फोन, पता नहीं ये बंद करके रखना है तो खूं खूं करेंगे। नारायण को कोई प्रॉब्लम नहीं,
उसके दूसरे हाथ में गदा है, एक लगा देता है, फिर याद आता है भगवान तो पहले फोन सुनते तो गदा का प्रहार नहीं होता, लेकिन फिर गधा का प्रहार खाते खाते हम लोग इतने बेडर निडर बेशरम हो जाते हैं कि उसकी आदत हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान कहते हैं मेरे पास तीसरा शस्त्र है और वो है काल चक्र, और फिर उसमें भटकते रहो। और जब कोई भगवान की कृपा हुई, अपने अच्छे कर्म उदित हुए, तब जाकर के सत्संग का मौका मिलता है, और सत्संग में जाकर के अपने स्वरूप की पहचान होती है। उसको कहते हैं भगवान के हाथ का चतुर्थ कमल, शंख चक्र गदा पद्म। इसलिए जब तक कि इस मैं की पहचान नहीं होगी तब तक के धक्के खाने हैं। या तो फोन सुनो, भगवान का शंख क्या है? शास्त्रों के शब्द, यही हमारा भला कर सकते हैं। कोई शाप देने वाला या आशीर्वाद देने वाला हमारा भला नहीं कर सकता। इसलिए यह मैं केवल सोपाधिक अभिव्यक्ति है निरुपाधिक परमात्मा की। यदि हम उपाधि के द्वारा प्रभावित नहीं होते तो हम परमात्मा है, और यदि हम उपाधि के द्वारा प्रभावित होते हैं तो हम जीवात्मा है। यदि हम पत्नी के द्वारा प्रभावित होते हैं तो जिसकी हंसी बंद हो गई है वैसे हंस बंद हो जाते हैं। देखो, और यदि हम पत्नी के कारण सुखी नहीं है, पत्नी होते हुए भी सुखी है, तब हम मर्द है। देखो, टू बी हैप्पी बिकॉज ऑफ वाइफ, व्हाट इज अ ग्रेट थिंग। टू बी हैप्पी इन स्पाइट ऑफ द वाइफ अराउंड इज रियली ग्रेट थिंग। इसलिए महाराज अपने इस उपाधि से परे जाना है। अब उपाधि से परे जाना है माने क्या? ये समझ कि जब देहात्म भाव होता है तब जागृत अवस्था, जब देहात्म भाव टूट गया तो जागृत अवस्था खत्म, फिर देहात्म भाव हुआ फिर जागृत अवस्था, फिर देहात्म भाव खत्म हो गया जागृत अवस्था खत्म। तो प्रत्येक जागृत अवस्था में जो जागृत पुरुष है उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं, लेकिन हम वहां चैतन्य के धागे में ये जो अकेले अकेले फूल है, यफ वो यल, प्रत्येक जागृत पुरुष के जो फूल है उसकी माला बनाते हैं, और वो माला गले में टांग करके अपनी ईगो को दुनिया में घुमाते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। देखो, मनुष्य को जितना अपने उपलब्धि का अभिमान है उतना ही अपने अभाव का भी अभिमान होता है। हम तो बाबा पढ़े लिखे नहीं है, मैंने कभी स्कूल नहीं देखा, तो कहना क्या चाहते हैं? जैसे रामकृष्ण परमहंस और जैसे रमन महर्षि, जैसे आनंदमयी मां, इन्होंने कौन सा स्कूल देखा था? तो कहना क्या चाहते हैं आप? मैंने भी स्कूल नहीं देखा। इससे क्या निकला? हमारे यहाँ के आदमी की बात कर रहे, हमारे यहाँ के भैंसे स्कूल में नहीं जाती। तो स्कूल में जाना न जाना इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं वहां पैदा हो जाता है। देखो, इसीलिए जितनी साधना है इस मैं का निकाल लगाने के लिए। फिर ये अनेक भाव जिस एक तत्व से अभिव्यक्त होते हैं वह तत्व कौन है? यही बात 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं,
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। और ये पूरा प्रसंग होने के बाद भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। फिर द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षर पुरुष है उपाधि, अक्षर पुरुष है जीव। अक्षर जीव क्यों है? जीव का नाश नहीं हो सकता। जीव का नाश क्यों नहीं होता? पानी में पड़े हुए प्रतिबिंब का कभी नाश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसी प्रकार से परमात्मा की जो परिच्छिन्न अभिव्यक्ति है उपाधियों के माध्यम से, वह तो क्षणिक है, उसका नाश होगा कैसा? यदि वो होगी तो होगा ना। यदि किसी लड़की ने आकर से मुझसे कहा स्वामी जी मैं आपसे बहुत गुस्सा करती हूँ, क्या करूं फिर मैं? तलाक तलाक तलाक। तो मैं कहूंगा मेरी माँ मेरे से शादी कब की थी तूने कि तलाक ले रही हो? तो जिसने शादी करी ही नहीं वो कैसे तलाक दे सकता है? उसी प्रकार से जीव नाम की कोई सॉलिड वस्तु होती तो उसका नाश होगा। इसीलिए जीव को भी अक्षर कहते हैं। सो द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। फिर यह जो जीव है इस देह इत्यादि को धारण करता है, लेकिन उत्तम पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदारुतः। उत्तम पुरुष कौन है? जो शुद्धमय है, जो क्षर और अक्षर पुरुष इनके परे है। और ये जो उत्तम पुरुष मय है, संस्कृत में उत्तम पुरुष मय को कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, वैसे संस्कृत में उत्तम पुरुष माने मय, सेकंड पर्सन माने मध्यम पुरुष और तृतीय थर्ड पर्सन माने प्रथम पुरुष। तो ये जो उत्तम पुरुष है ये मय है, और ये मय अनेक कभी नहीं हो सकता। मय का अनेक वचन करो, मय का अनेक वचन होता नहीं। जैसे हमने वह का अनेक वचन करेंगे, क्या होंगे? वे, वो तीसरा ही थर्ड पर्सन ही रहेगा। तुम, इसका अनेक वचन आप, वो सेकंड पर्सन ही रहेगा। मैं, इसका अनेक वचन हम, इसमें सब कुछ आ जाता है। मैं का अनेक वचन नहीं होता। तो यह जो शुद्ध उत्तम पुरुष है वह परमात्मा है। अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। यो माम एवं असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमम्। जो असम्मूढ़ इस पुरुषोत्तम को पहचानता है, सहा बुद्धिमान मनुष्येषु, वही असली इंटेलिजेंट है, बाकी के कार्टून। देखो महाराज, तो यह जो जीव का आधार है, जिसकी अभिव्यक्ति जीव के रूप में हो रही है, वह कौन है? ये बताने के लिए दिव्यो यमूर्त पुरुषः सबायाभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। जीव क्या है? उपाधि युक्त चैतन्य को जीव कहते हैं। तो परमात्मा क्या होगा? शुद्ध चैतन्य, उपाधि रहित। सीधा सीधा गणित है। कौन सी उपाधियां है? प्राण, मन इत्यादि, जिसमें क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इन दोनों का व्यापार नहीं है। वह शुद्ध अक्षरात् इस प्रकृति से भी जो परे है वह परमात्मा है। अच्छा, उस परमात्मा में ये सब क्यों नहीं है? क्योंकि इनका अस्तित्व परमात्मा के कारण है। देखो, इसीलिए ये सब का सब जगत उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। यह संपूर्ण पंच महाभौतिक सृष्टि और सभी के सभी
कार्य कारण प्राण माने हिरण्य गर्भ, उसके बाद हिरण्य गर्भ से पैदा हुए जो जीव है वो मन, और जीव जिनके माध्यम से जगत को कांटेक्ट करता है वो सब इंद्रियां, और जिनको कांटेक्ट करता है वो सभी के सभी पंच महाभूत विषय के रूप में, और ये सभी का सभी उसी एक परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। और यह ब्रह्मांड में जो विराट पुरुष है वह विराट पुरुष भी अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिश श्रोत्रे वाग विवृताश्च वेदाः, ये सभी उसी परमात्मा से निकला है। उसी प्रकार से यह जो जीने की जो तमन्ना है हर एक प्राणी में, देखो हमारे यहाँ ये सेक्स को लेकर के ऐसी कुछ विचित्र भावना बन गई है जिसके कारण कितने तूफान खड़े हो जाते हैं। कैसे? ये संपूर्ण जगत का विस्तार इसी के कारण हो रहा है। अब इसको लेकर के समझदारी से काम लो तो कोई समस्या नहीं, लेकिन बहुत ही इसको दूर दूर रखना या बहुत ही इसमें व्याप्त होना, ये दोनों एक्सट्रीम्स डेंजरस है। इसीलिए हम ये पूर्ण, जैसे छांदोग्य उपनिषद में आता है, पति पत्नी का जो सहवास है यह एक यज्ञ कर्म है। यज्ञ कर्म जैसा एक पवित्र कर्म होता है, उसी प्रकार से पुत्रोत्पादन या संतति का उत्पादन करना यह एक दिव्य कर्म है। और ये कर्म सफल तब होता है जब प्रभु की इच्छा होती है, तब अपने करने से कुछ नहीं होता। तो ये सभी का सभी जगत का विस्तार प्रभु की इच्छा से हो रहा है। और इस विस्तार के लिए जितने भी मंत्र, दीक्षा, यज्ञ, कर्म, काल, लोक और लोकों में रहने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के देही जीव, जहां सूर्य चंद्रमा का व्यवहार है, ये सभी के सभी उसी एक परमात्मा से निकले हैं। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूताः, और उसी एक परमात्मा से सभी योनियां निकली है। फिर तिर्यक योनि, सांप, बिच्छू, भैंस, गाय इत्यादि। तिर्यक माने जो ऐसी हॉरिजॉन्टल चलती है उनको तिर्यक योनि कहते हैं। भागवत में आता है, एक है योनि जिसमें नीचे से खा के ऊपर बढ़ते हैं। वो कौन है? वो है पेड़, नीचे से खाएंगे ऊपर बढ़ेंगे। दूसरे तिर्यक योनि, उसमें आगे से खाते हैं पीछे बढ़ते, उसमें सब जानवर आ गए। तीसरी है मनुष्य योनि, ऊपर से खाते हैं नीचे बढ़ते हैं। ऊर्ध्वम मूलम अधशाकम। अब इसी संदर्भ में व्हाट विल बी द नेक्स्ट वन? पीछे से खाओ आगे बढ़ो। इसीलिए इस मनुष्य जन्म में आने के बाद प्रकृति के दृष्टि से परिपूर्णता आ गई, और इससे आगे कुछ प्रकृति नहीं कर सकती। इसके आगे यदि कोई होगा तो केवल आध्यात्मिक प्रगति मात्र होगी और कुछ नहीं। इसलिए जितने भी ये देवता इत्यादि है, भिन्न भिन्न योनियां, तिर्यक योनि, मनुष्य योनि, देवता योनि, कर्म देवता, आजान देवता, उसके बाद गंधर्व, चित्ररथ, विद्याधर, किम पुरुष, उसकी दुनिया भर की योनियां हैं। ये सभी के सिद्ध, साध्य, ये सभी योनियों में रहने वाले सभी के सभी जीव ही है। देखो, आपने देखा होगा ये बड़े बड़े जो योगी इत्यादि होते हैं जिनको अनेक शक्तियां हैं, वो हमेशा या तो आशीर्वाद देने पर तुले हैं, नहीं तो शाप देने पर तुले। और जो अपने स्वरूप में स्थित है उनमें ये कभी नहीं हो सकता। जैसे आप देखेंगे पूरे महाभारत को शॉर्ट में, मैं आपको क्या समझा रहा हूं उसको पकड़ लेना, गलत रास्ते से मत जाना। गलत रास्ते से कैसे जाते हैं? यदि कब कुछ हुआ ही नहीं, ना जन्म है ना मृत्यु है, तो ठीक है, फिर एकदम परशु तुल्य व्यवहार करो, ये इसका अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से इसको ठीक से समझ लेना जो हम बता रहे हैं।
पूरे महाभारत में आप देखेंगे हर एक दूसरे का बदला निकालने पर तुला हुआ है। अब ये बदले की भावना कब आ सकती है कि जब हमने अपने को सबसे अन्य करके स्वीकार किया है। जब हमारे ही दांत हमारी जिह्वा को काटते हैं तो जिह्वा बदला निकालती है क्या? अच्छा दिखाऊंगी, वेट चले गए कहां? डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट भैया हटाओ इन दोनों को। बदला कभी नहीं हो सकता। जहां एकत्वम अनुपश्यतः, जहां इस एक तत्व में निष्ठा हो गई, ऐसा बदला इत्यादि नहीं हो सकता। लेकिन आप देखो पूरे महाभारत में द्रोणाचार्य बहुत बड़े दिग्गज, उसके बाद वो द्रौपदी के पिताजी वो बड़े दिग्गज, बचपन में अपने स्कूल में खेले द्रोणाचार्य ब्राह्मण दरिद्री, और वह जो द्रौपदी जी के पिताजी वो राजा के पुत्र। और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग लंगोटी आ रहे, जब बड़े हो जाओगे तो मैं आधा राज्य तुमको दे दूंगा। और जब उनको समय आया तो कृपी जो द्रोणाचार्य की पत्नी थी, उन्होंने कहा कि अब जाकर के अपने दोस्त को मांगो ना, वो तो कह रहा था कि आधा राज्य दे देगा। और ये पहुंच गए पत्नी के कहने पर स्त्रैण होकर के। स्त्रैण माने हेनपेक्ड, संस्कृत में भी ये शब्द है। अच्छा पहुंच गए, और वहां जाने के बाद कहा कि देखो राजा, मैं अमुक हूं, याद है बचपन में तुमने स्कूल में प्रॉमिस किया था कि आधा राज्य दूंगा, अब आधा राज्य दो। बोले काहे के लिए? बोले मेरे बच्चे को पीने के लिए दूध नहीं है। बोले ठीक है, मैं आधा लीटर का मदर डेयरी का लगा देता हूं जिंदगी भर के लिए। तुमने तो आधा राज्य देने को कहा था। बोले देखो बचपन में जो बातें करते कोई मतलब होता है क्या? डोंट बी चाइल्डिश। ऐसा जब कहा, द्रोणाचार्य को आया गुस्सा, और फिर बदला निकालेंगे। और फिर अर्जुन को भेज करके उनको जितवा दिया गुरु दक्षिणा के रूप में। वहां से उन्हें मारना, उसको जिंदा ले आना। जिंदा ले आए, उसको ह्यूमिलिएट किए। ह्यूमिलिएट करने के बाद फिर कहा मैं तुमको छोड़ देता हूं। देखो कितना मैं। और फिर वो भी जाने कि वो चुप बैठेगा, उसने भी यज्ञ किया फिर। और यज्ञ किया ऐसे पुत्र का निर्माण होने के लिए कि जो इनको मार डाले। लेकिन बाय मिस्टेक पुत्री हो गई द्रौपदी। फिर दूसरा पुत्र निकला, और वो पुत्र इनको मारने के लिए पैदा हुआ। इनको मालूम था, क्योंकि उसी लिए यज्ञ किया था। देखो एक के बाद एक हजार केवल बदला। ये द्रौपदी ने जब इस दुर्योधन को पानी में पड़ते हुए उस मय सभा में देखा कि जहां जमीन थी वहां पानी दिखता, जहां पानी वहां जमीन दिखती, जब वो नीचे गिर पड़ा तो दुर्योधन ने क्या करना चाहिए था? स्वयं भी हंसना चाहिए था। सिनेमा खत्म हो जाता है ना? नहीं, तुम मुझे हंसी देखूंगा, मैं भी हूं। अब ये बताओ, इसमें जितने भी दिग्गज है ये सभी के सभी शाप से निर्मित बड़े बड़े वसु इत्यादि थे। और इसको समझने के लिए फिर ऊपर से हम पोता पोती करते हैं। क्या करते हैं? ये तो भगवान की लीला चल रही थी। जब किसी का उत्तर कार्य कारण में नहीं फिट होता है तो भगवान की लीला है। कहने का तात्पर्य क्या है? जब तक के जीव भाव है, चाहे आप अपने को पशु समझो, पक्षी समझो, मनुष्य समझो, देवता समझो, साध्य समझो, और अनेक प्रकार के इंद्र इत्यादि समझो। इंद्रों को भी कहानी आती है ना, देवता और असुरों का युद्ध हुआ, तो जो जीव ही तो है। हमारे बंबई में झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को कहते हैं ये लोगों ने आकर के जबरदस्ती से जमीन कब्जा करके रखी है।
और वही बात दिल्ली में बड़े बड़े मिनिस्टर अपने बंगले को छोड़ते नहीं, तो वो झोपड़पट्टी उसे कम है क्या? गणित एक ही है। इसीलिए ये जीव भाव का त्याग करना चाहिए, ये सिद्धांत। तो तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्य पशवो वयांसी। और जितने भी जीव है उनके खाने पीने का व्रीहि यौ श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विदिश्च, उसी के कारण ये सभी प्रकार की प्राण की ज्योतियां, ज्ञान की ज्योतियां प्रकट होती है। और यह संपूर्ण स्थूल जगत अतः समुद्र गिरयश्च सर्वे, इसी से संपूर्ण यह अनेक प्रकार के समुद्र, पहाड़ इत्यादि सभी प्रकार की नदियां, सभी प्रकार की औषधियां, सभी प्रकार के औषधियों के रस, और इन रसों को जो अधिष्ठान करने वाला है वह परमात्मा, ये सभी का सभी उस जगत, उस परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से यह एकमेवा द्वितीय परमात्मा तत्व सबका अधिष्ठान है और सभी के सभी उसी से निकले हैं, जैसे अग्नि से विस्फुलिंग निकलते हैं। इतना सब बताने का कारण क्या है? एवं पुरुषात् सर्वमिदं संप्रसूतम अतः वाचारम्भणं विकारो नामधेयम अनृतम पुरुष इति एव सत्यम। अतः कहने का तात्पर्य क्या निकला? ये संपूर्ण जो जगत है यह परमात्मा ही है। देखो, ध्यान से सुनना। परमात्मा को जब हम जगत कहते हैं तो भोग की प्रवृत्ति के कारण दुखी होते हैं। जगत को जब हम परमात्मा के रूप में पहचानेंगे तो भोग प्रवृत्ति निवृत्त होकर के भगवान से योग प्रेम हो जाएगा। केवल अपनी फोकल लेंथ को चेंज करना है महात्माओं, इतना ही है। इस ज्ञान के बाद भी आपको अन्यता की प्रतीति होगी। अन्यता की प्रतीति हमारे इंद्रिय बौद्धिक प्रत्यय के कारण है। देखो, क्योंकि हमारा ध्यान अभी इस उपाधि में फंसा है, लेकिन जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। अब इसका एक अपना घर का उदाहरण ले लो। दो बच्चे हैं छोटे छोटे। ये बात पूना में हुई थी। एक अम्मा मुझे कही, स्वामी जी आप हमारे यहाँ कम से कम 10 मिनट के लिए तो आइए। हमने कहा हम जाएंगे उस रास्ते से तो तब टपकेंगे। तो हम टपके उनके यहाँ। तो कहते हैं, स्वामी जी आपको याद है मेरी जो लड़की थी? मैंने हाँ, क्या कर रही है आजकल वो? बोले वो तो डॉक्टर बन गई, उसकी शादी हो गई और उसके 2 बच्चे हैं। तो हम उनके यहाँ गए। उनकी जो बड़ी संतान थी, लड़की, वो थी 6 साल की। तो नलारे ये तो उसकी एकदम जीरोक्स कॉपी दिखती है। बोले हाँ स्वामी जी। और वो तो अपनी प्रैक्टिस के लिए चली गई थी। तो ये नानी और वो बच्ची घर पे थे। हम जब गए तो नानी ने कहा, बेटा तुम 15वां अध्याय गीता का सुनाओ स्वामी जी को। तो वो कहती है, स्वामी जी मैं अपने दोस्त को ले आऊं? मैंने ले आऊं। तो वो अपने दोस्त को ले आई, बगल के घर में रहने वाला। दोनों बैठी, ये लड़की और वो लड़का, दोनों बैठे। और बैठ करके आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके शुरू कर दिया। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम, शुरू कर दिया। उसमें वो लड़का जो था, उसका दोस्त इतना सुंदर कह रहा था, एक भी गलती नहीं, स्पष्ट उच्चारण, कहीं विक्षेप नहीं, कुछ नहीं। और ये जो लड़की थी बीच में खड़खड़ होती थी, वो भूल जाती थी, आंखें खोलती थी और फिर ऐसा ऐसा करती थी। सब हो गया। अब उस बच्चे ने इतना बढ़िया कहा तो नेचुरली हम उठे और बच्चे को उठाए, अपने गोद में लिए, किस किया।
नानी मां को आ गया गुस्सा। उसने क्या कहा, मुझे तो गुस्सा कर नहीं सकती हो। तो वो गुस्सा किया उस बच्चे पर, बेटा तू जा घर, अब तेरे घर के राह देख रहे, उठ उठ जल्दी जल्दी उठ। मेरे गोद में से उठा करके उसको पहले बाहर फेंक दिया। और फिर कहती है, स्वामी जी इसने कैसा है, इसने तो बहुत ही अच्छा रहा। अब देखो दोनों बच्चे थे, लेकिन इस नानी ने उस पोती में अपने को देखा, इसीलिए उसके दुर्गुण भी सुंदर है और जो दूसरा है उसके सद्गुण भी उपेक्षणीय हो जाते हैं। जब हमने अपने आप को सब में देखा, हम अपने आप को सब में कैसा देखेंगे, केवल चैतन्य रूप से। इसलिए यह संपूर्ण जगत एक परमात्मा मात्र है। ये जब हमारी निष्ठा दृढ़ हो जाती है तो सबसे बड़ी उपलब्धि आपके जीवन से भोग की निवृत्ति हो जाती है और आप योग में स्थित हो जाते हो। तो पुरुष एवेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद्यो वेद निहितम गुहायाम सो विद्या ग्रंथिम विकरती है सौम्य। तो पुरुष एव इदम विश्वम सर्वम, यह संपूर्ण विश्व परमात्मा ही है। कौन सा परमात्मा? दिव्यो यमूर्त पुरुष यक्षरात परतः परः, वह परमात्मा। तो पुरुष एव इदम विश्वम सर्वम माने क्या? ध्यान से सुनना। इदम सर्वम विश्वम माने ये जो अनात्म प्रत्यय है, यह अनात्म प्रत्यय सत्य नहीं है। अनात्म प्रत्यय होता है मन के माध्यम से। सुषुप्ति अवस्था में हमारा मन एकदम पूरा का पूरा बोल्ड करके हम रख देते हैं और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हमको अनात्म प्रत्यय नहीं होता। अनात्म प्रत्यय नहीं होने के कारण अन्य की प्रतीति नहीं होती। अन्य की प्रतीति नहीं होने के कारण अनेकता की प्रतीति नहीं होती। अनेकता की प्रतीति नहीं होने के कारण हमारा अनुभव रहता है होमोजीनियस अनडिवाइडेड कॉन्शियस ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस। और ये हमारा रोज का अनुभव है कि जहां मन जागृत हुआ सिनेमा शुरू, जहां मन को हमने फिर वापस कर लिया सिनेमा खत्म। तो क्या हमेशा सोते रहे? नहीं, सोना भी वृत्ति है, हमको उससे भी परे जाना है। इसीलिए जब तक के अपने इस चैतन्य स्वरूप को नहीं पहचानते तब तक के भटकना ही भटकना है। इसीलिए पुरुष एव इदम विश्वम सर्वम न विश्वम नाम पुरुषाद अन्यत किंचित अस्ति। जगत जगत नाम की वस्तु परमात्मा से अन्य, परमात्मा से व्यतिरिक्त, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। अब देखो क्या होगा, जब हमने इस मूर्ति में भगवान की भावना करी तो कितना आनंद आता है, प्रेम आता है। वही ज्ञान यदि हमको हो जाए कि ये सभी जितने आगे पीछे है वो सभी के सभी उसी परमात्मा की ही विभूतियां है। यदि जैसे सदाचार ग्रंथ में आता है, देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। प्रत्येक देह जो है भगवान का मोबाइल टेम्पल है। जैसे मोबाइल बाजार होता है ना, मोबाइल बैंक, मोबाइल हॉस्पिटल, उसी प्रकार से प्रत्येक देह भगवान का मोबाइल टेम्पल है। और उस देह में रहने वाला देही देही देवो निरंजनः, वह साक्षात परमात्मा है। जब ये हमको ज्ञान हो जाएगा तो जैसे उस नानी को ज्ञान हो गया था ये लड़की मेरी पोती है वो नहीं,
तो जब किसी को हमने मैं या मेरे में इंक्लूड किया है तो उसके केवल सद्गुण ही दिखेंगे, उससे केवल प्रेम ही होगा, प्रेम करना नहीं पड़ेगा। ये लड़कियां जब पहले बार बच्चे को डिलीवर करती है तो माँ और सास उसको इंस्ट्रक्शन दे दे करके तंग करती है, ये मत करो, वैसा मत करो, ऐसा मत करो, ये मत करो, और बच्चा होने के बाद और ज्यादा इंस्ट्रक्शन। लेकिन कभी भी किसी माँ ने या सास ने ये इंस्ट्रक्शन नहीं दी अपने बच्चे से प्रेम करना। हाँ, कारण उस बच्चे में मां अपने को देखती है। इसीलिए बच्चे का पेट गड़बड़ होता है अमुक अमुक खाने से, तो माँ उसको खाना बंद कर देती है, ताकि वही दूध जब बच्चा पीता है तो उसके पेट में गड़बड़ होगी, ठीक है अब मैं इतने समय तक के मिर्ची नहीं खाऊंगी। देखो कारण क्या है, उस बच्चे को वो अपने रूप में देखती है। यही बात साधु संतों में होती है, उनके लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। और इसीलिए जब कोई बच्चा ज्यादा ही बदमाश है तो उसको चाटा लगाने में भी मां को कोई हिचकिच नहीं होती, क्योंकि उसके चाटा लगाने में भी प्रेम ही है, द्वेष नहीं है। माने यदि हमने परमात्मा को संपूर्ण विश्व में पहचान लिया है तो हमारे हृदय में प्रेम के सिवा दूसरा कुछ नहीं होगा। तो विश्वम नाम पुरुषाद अन्यत किंचित नास्ति, अतः यदुक्तम तदेव एवं इदम अभिहितम कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातम भवति इति। इसीलिए जो प्रश्न पूछा था कि हे भगवान वो क्या है जिस एक को जानने के बाद सबको जाना जाता है, तो कहते हैं एतस्मिन् ही परस्मिन् आत्मनि सर्वकारणे पुरुषे विज्ञाते पुरुष एव इदम विश्वम न अन्यदस्ति इति विज्ञातम भवति इति। तो यह जो पर ब्रह्म परमात्मा तत्व है, यह जो पुरुष है, इसको ही जानने से सब कुछ जाना जाता है, क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ है, नहीं परमात्मा मात्र है। ये सब कुछ जो है यह उपाधि के कारण है। देखो किम पुनः इदम विश्वमिति उच्यते। अब ये जो विश्व सबका सब परमात्मा, ये विश्व क्या है, तो कहते हैं कर्म अग्निहोत्रादि लक्षणम, सभी के सभी कर्म उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तपो ज्ञानम, तपो माने ज्ञान, जितने भी हमारे ज्ञान अज्ञान है वो उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तत्कृतम फलम, और उसके द्वारा जो कर्म फल इत्यादि मिलता है वह भी परमात्मा है। अन्यद एतावद ही इदम सर्वम, इस प्रकार से इदम सर्वम में इतना ही सब कुछ आ जाता है कि हमारी क्रिया, हमारा ज्ञान, हमारा कर्म फल, माने यह जो संपूर्ण संसार है यह केवल परमात्मा ही है। जब ये संपूर्ण संसार परमात्मा है तो इसमें मरेगा कौन और जिंदा कौन रहेगा। यदि स्वर्ग में भगवान है तो क्या नरक भगवान के सिवा अस्तित्व रख सकता है? भगवान के सिवा नरक का भी अस्तित्व नहीं। इसका मतलब भगवान नरक में भी है। हाँ जी, भगवान के सिवा जैसे जिंदा देह नहीं रह सकता, वैसे मुर्दे में भी भगवान है। देखो परमात्मा के सिवा जगत में किसी का अस्तित्व संभव नहीं है। व्याप्तम येन चराचरम। तस्मात्
तच्च एतद् ब्रह्मणः कार्यम, ये सभी का सभी उसी ब्रह्म का ही कार्य है। तस्मात् सर्वम ब्रह्म परामृतम परम अमृतम अहम एव इति यो वेद निहितम स्थितम गुहायाम हृदि सर्व प्राणिनाम स एवं विज्ञानाद अविद्या ग्रंथिम इव दृढ़ीभूताम अविद्या वासनाम विकरति विक्षिपति नाशयति इति जीवन एव न मृतः सन। हे सौम्य प्रिय दर्शन, इतने सुंदर शब्द है भगवान के। कहते हैं कि जो इस पर ब्रह्म परमात्मा को अहम एव इति यो वेद, जो इस परमात्मा को आत्मरूप से पहचानता है, और कहा निहितम गुहायाम हृदि सर्व प्राणी नाम स्थितम, वही एक ही चैतन्य सभी प्राणियों में ओतप्रोत है, ऐसा जिसने उस चैतन्य को अपने हृदय में पहचाना है, वही दूसरे के हृदय में पहचान सकता है। देखो, जिस व्यक्ति ने स्वयं कुछ कष्ट झेले हो, वही दूसरे के कष्ट समझ सकता है। नहीं तो जैसे इंग्लैंड के रानी की कहानी आती है कि एक उसको कहा गया कि देखो अमुक अमुक स्थान पर बड़ी गरीबी है और वहां उन लोगों को खाने के लिए ब्रेड नहीं मिलती, तो बोले कोई बात नहीं, उनको केक दे दो। अब उसको क्या मालूम ब्रेड और केक कहां से बनती है। इसी प्रकार से जिसने आत्म रूप से इस चैतन्य को पहचाना है, वही सर्व प्राणिनाम हृदि स्थितम, सभी प्राणियों के हृदय में वही एक परमात्मा है। और एवं इस प्रकार से एवं विज्ञानात, इसी ज्ञान से अविद्या ग्रंथि क्या है? अविद्या ग्रंथि है हमने अपने आप को देह मान के रखा है, हमने अपने आप को जीव मान के रखा है। कारण क्या? हमने इसके बारे में कभी चिंतन ही नहीं किया कि हम कभी देह हो सकते हैं क्या। देह ना तो हमने पैदा किया है, ये देह हमारी एक बात नहीं सुनता। कौन चाहेगा कि देह बीमार पड़े, लेकिन हर एक का देह बीमार पड़ता है। तो ये देह ना तो हमारा बनाया है, ना तो हमारी बात मानता है, तो ये देह मैं कैसे हो सकता हूं? हाँ स्वामी, समझ में आ गया क्या? ये देह मैं नहीं। अरे बाबा, तुम्हारे अपने देह की बात हो रही है, ये देह मैं नहीं हूं। अच्छा, आप सोच रहे थे कि दूसरे के देह का, अपना देह है। देखो, अब इसको काट के दिखाओ और पूरा जीवन जो हम जीते हैं किस पर जी रहे हैं? इसी को लेकर के कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और ये मैं कौन है? मैं कौन है? जिसका जन्म 31 अप्रैल को हुआ था। देखो, पूरी जिंदगी इस मैं की सेवा करने में बिता रहे हैं, लेकिन मैं कौन है उसी को मालूम नहीं। और फिर ऐसी बातें होती है, नहीं, ऐसे मत बोलना, ये इसे देखो, ये आपको भ्रांति में डाल रहे हैं। चलो चलो चलो, हम लोग जाकर के कोई खाएंगे पिएंगे वहां रहे, वो ठीक है। इसीलिए आपको ये जहां इस तत्व का चिंतन नहीं होता ना, बहुत भीड़ मिलेगी। क्योंकि यहां आने के बाद आपकी जितनी धारणाएं हैं जिंदगी भर की, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं योगी हूं, मैं भोगी हूं, सबकी सबको तिलांजलि देकर के नर्मदा जी के किनारे सियावर रामचंद्र की जय, सब खत्म हो जाता है। और वहां जाकर के छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वार, फिर नाचेंगे, गाएंगे, करेंगे। हाँ, बड़ा आनंद आया। जितना भोग करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन अपने स्वरूप का जो आनंद है उसको नहीं चाहते कोई। अभी तक ये सबसे बड़ी कठिन परीक्षा है। जो हमने धारणाएं धारण करके रखी है जीवन में, अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, जब तक कि इन धारणाओं का त्याग नहीं होता,
न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं के। त्याग किसका करेंगे? हमारी केवल धारणाएं हैं, बाकी कुछ नहीं है हमारा। और ये जो गलत धारणाएं हैं, जब इनका त्याग करेंगे अमृतत्व मानसो, उसी क्षण आपको अमृतत्व की उपलब्धि हो जाती है। चलिए, अविद्या ग्रंथि यही है। ग्रंथि क्या है? ग्रंथिम इव दृढ़ीभूता अविद्या वासनाम विकरति। अब देखो, ग्रंथि गांठ, आप लोग सभी अंग्रेज है, कभी ना कभी तो नेकटाई बांधी होगी। नेकटाई की गांठ होती है, उसमें गर्दन डालो तो फिट बैठती है, उसमें से गर्दन निकाल डालो और खींचो तो खुल जाती है। और वो गांठ जो है वो नेकटाई से कोई अलग वस्तु थोड़ी है। जैसे टेबल पर ये बोतल है पानी की, उसी प्रकार से वो नेकटाई पर गांठ है, ऐसे अलग थोड़ी है। इसी प्रकार से यह अविद्या ग्रंथि नाम की कोई वस्तु नहीं है। अब इसको ऐसे समझो, जब हमारी लुंगी धोकर डालते हैं तो उसको धो लिया, स्क्वीज कर लिया, रख दिया, तो उसके ऊपर में दुनिया भर की सलवटें आ जाती है। तो ये जो सलवटें है, ये क्या लुंगी को छोड़ करके कुछ अन्य वस्तु है क्या? नहीं। लेकिन उसी के कारण वो लुंगी ठीक नहीं दिखती। फिर हम क्या करते हैं? इस्त्री लेते हैं। इस्त्री माने जो गर्म होती है। देखो, हमारे उत्तर प्रदेश में स्त्री को स्त्री कहते हैं। तो जब उसके ऊपर से हम गरम इस्त्री फैलाएंगे, घुमाएंगे, तो सब सलवटे निकल गई। अब बताओ, ये सलवटे कहां गई? कहीं घूमने चली गई कि गंगा जी में चली गई? सलवटे नाम की कोई वस्तु हो तब उसका आना जाना है ना। देखो, इसी प्रकार से अविद्या ग्रंथि का तात्पर्य कोई वस्तु नहीं है। इग्नोरेंस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। अविद्या किसके बारे में? अविद्या अपने बारे में, अविद्या जगत के बारे में, अविद्या ईश्वर के बारे में। तो यह जो अपने स्वरूप का हमको ज्ञान नहीं, जगत का ज्ञान नहीं, यही तो अविद्या ग्रंथि है। तो इसको मिटाना माने क्या करना? माने गलत फहमियों को निकाल देना। यही है, यही है, यही है। एतद् वै तत् कठोपनिषद में आता है, ये वही है। तो विज्ञानात् अविद्या ग्रंथिम इव दृढ़ीभूताम अविद्या वासनाम विकरति विक्षिपति नाशयति। और सबसे महत्व की बात, नाशयति जीवन एव, जिंदा जी, पोस्थमस नहीं। देखो, यह हमारे वेदांत शास्त्र की सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है। मरने के बाद उस लोक इस लोक में नहीं जाना है। जिस अमृतत्व के प्राप्ति के लिए बीच में का स्टेशन मृत्यु आता है, उसका क्या भरोसा? यदि हम इस समय, यदि हम इस स्थान पर और यदि हम इसी परिस्थिति में आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो हमको दुनिया की कोई शक्ति कुछ नहीं कर सकती। और यदि हम उस समय वहां जाकर के वैसी परिस्थिति में आनंद का अनुभव करेंगे, तो ये आनंद नहीं है, ये आनंद का भूत है। इसीलिए अत्र ब्रह्म समश्नुते, नाउ एंड हियर और नो वेयर। तो जीवन एवं न मृतः सन, मरने के बाद नहीं। हे सौम्य, हे प्रिय दर्शन,
इसके साथ यह द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड समाप्त हुआ। अब हम लोग द्वितीय खंड प्रारंभ करते हैं। अरूपम सद अक्षरम केन प्रकारेण विज्ञेयम इति उच्यते। अब यह जो अक्षर तत्व है इसका ना तो कुछ रूप है, तो बिना रूप के हम कैसे समझे? क्योंकि ध्यान से सुनना, मन का अस्तित्व आकार से ही होता है। यदि मन को आकारहीनत्व आ गया तो मन का अस्तित्व नहीं रहता। और आकार का अर्थ ये वह समझ लेना जो हम लोग लाइन मार के आकार करते हैं। हाँ, शब्द का आकार, रूप का आकार, गंध का आकार, स्पर्श का आकार। तो जब हमारा मन किसी आकार को धारण करता है तभी मन का अस्तित्व है। सुषुप्ति अवस्था में मन का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि वहां किसी प्रकार के आकार को मन धारण नहीं करता। तो यह जो निराकार पर ब्रह्म परमात्मा तत्व है, उसको ग्रहण करने के लिए मन जाएगा तो मनीराम गायब। तो इसको कैसे पहचाने, ये बताने के लिए अब यह अगला ग्रंथ प्रारंभ होता है। आविहि सन्निहितम गुहाचरम नाम महत्पदम अत्र एतत् समर्पितम् एजत् प्राणन् निमिषच्च यदेतज्जानथ सदसद्वरेण्यम् परम विज्ञानात् वरिष्ठं प्रजानाम् आविहि। आविहि प्रकाश स्वरूपम प्रकाशम। आविहि माने जो प्रकाश स्वरूप है, और सन्निहितम, और वो हमारे अत्यंत करीब है। कैसे अत्यंत करीब है? वाग आदि उपाधि भी ज्वलती भ्राजती इति श्रुत्यंतरात् शब्दादि उपलभमान वत अवभासते। क्योंकि वह परमात्मा तत्व हमको उपाधि के माध्यम से तुरंत अवेलेबल होता है। जैसे हमने शब्द सुना तो फिर हमको बताएंगे, देखो ये जो शब्द है, उस शब्द को ग्रहण करने वाली जो इंद्रिय है, इंद्रिय में जो श्रवण करने की शक्ति है, ये जिसके कारण है वह ब्रह्म। अब क्या हो गया? शब्द हमसे दूर है, उससे नजदीक है इंद्रिय, उससे नजदीक है शब्द को ग्रहण करने की श्रवण शक्ति, उससे नजदीक है वो जो इस श्रवण शक्ति के रूप में हमारे कान से अभिव्यक्त हो रहा है। देखो गीता में, कठोपनिषद में इसी प्रकार के मंत्र आते हैं। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सहा एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भगवान कहते हैं इंद्रियों से नजदीक उनके विषय है, माने शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यह तन्मात्रा है। तन्मात्राओं से ही इंद्रिय बनते हैं, और इन तन्मात्रा से नजदीक है उनका मूल जो है मन, मन से नजदीक है बुद्धि, बुद्धि से नजदीक है यह चैतन्य, और यह चैतन्य से नजदीक और कुछ नहीं है। इसलिए जब तक हम इस चैतन्य में नहीं पहुंचेंगे तब तक के अंतःकरण से काम वासना का नाश नहीं होता। कारण क्या? ये काम का निवास का है,
इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते। काम का निवास स्थान है इंद्रिय, मन और बुद्धि। तो जब तक हम इंद्रिय मन बुद्धि के गुलाम है तब तक के काम हमको पीड़ित करता रहेगा। तो काम से निपटने के लिए काम से झगड़ा मत करो, इन तीनों निवास स्थान को छोड़ करके चले जाओ अपने स्वरूप में। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। जब हमने नियम कर लिया हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नियम भले कर लो आप, लेकिन उस विषय के प्रति जो रस है वो तो आपके मन में ज्यों का त्यों है, और जहां मौका मिलेगा वहां वो रस प्रज्वलित होगा और फिर आप भोग में लग जाओगे। लेकिन इस रस का भी नाश हो जाता है जब हमको राम रस मिलता है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो यह जो रस है इसका भी वर्जन केवल अपने अनुभूति में ही हो सकता है। इसीलिए यह सन्निहितम दर्शन श्रवण मनन विज्ञानादि उपाधि धर्म ही आविर्भूतम संलक्षते हृदय सर्व प्राणिनाम। इसीलिए यह परमात्मा जहां जहां दर्शन श्रवण मनन इत्यादि चल रहा है वो जिसके कारण है वह सभी प्राणी मात्रों के हृदय में सन्निहित है। यदि तद आवी ही ब्रह्म सन्निहितम सम्यक स्थितम हृदय गुहाचरम नाम। और इसीलिए यह ब्रह्म सभी में अत्यंत नजदीक है, माने उससे नजदीक कुछ है ही नहीं, वही अपना स्वरूप है और उसका नाम है गुहाचरम नाम, क्योंकि वह हमारे हृदय में उपलब्ध है। हृदय किसको कहते हैं? इस संदर्भ में हृदय माने अंतःकरण, हृदय माने मन, हृदय माने बुद्धि। बुद्धि में ही परमात्मा का प्राकट्य होता है और वहीं से फिर मैं का आविर्भाव हो गया। इसीलिए गुहायाम चरती इति दर्शन श्रवणादि प्रकार ही गुहाचरम नाम इति प्रख्यातम। क्योंकि यदि हमारा मन यहाँ नहीं है, स्वामी जी बोले जा रहे हैं लेकिन कौन सुन रहा है? आप लोगों को लगता होगा कि मैं यहाँ बैठ करके बोलते जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है इसको मैं गारंटी से बताता हूं। अब छोड़ो ना, घर यहाँ आ जाओ ना, अरे राम राम पकड़ लिया। क्योंकि जब मन इंद्रियों के साथ नहीं होता है तो आवाज आती है, सुनना नहीं होता। तो यह गुहाचरम नाम है और महत् सर्व महत्वाद, और ये सबसे श्रेष्ठ बड़ा है। पदम पद्यते सर्वेण इति सर्व पदार्थस पदत्वाद, और सभी के द्वारा यह चाहा जाता है, इसीलिए उसको पदम कहते हैं। और सर्व पदार्थास पदत्वाद, यही सभी का आधार है। पदार्थ का शब्द वस्तु नहीं, पदार्थ माने पद का अर्थ। पुस्तक यह पद है और ये जो मेरे हाथ में है ये उसका अर्थ है। उसी प्रकार से पदार्थ माने सभी शब्दों का अर्थ केवल परमात्मा मात्र है। प्रणवो सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नुषु, भगवान कहते हैं गीता में प्रणवः सर्ववेदेषु, सभी वेदों में प्रणव मैं हूं और आकाश में प्रत्येक शब्द मैं ही हूं। अच्छा, कथम तन महत्पदम इति उच्यते? यतः अत्र अस्मिन् ब्रह्मणि एतत् सर्वं समर्पितं प्रवेशितं रथनाभौ इव अराहा। यह सबसे बड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस परब्रह्म में सभी का सभी अर्पित है। जैसे कोई एक साइकिल का चक्का हो तो उसमें सेंटर में एक नाभि या हब होता है, उसी में सभी के सभी स्पोक, आराम आने स्पोक, सभी के सभी स्पोक उसमें लगे रहते हैं, तब जाकर के बाहर की जो रिंग है उसमें ताकत आती है। यदि स्पोक निकाल दिया जाए तो उस रिंग का अस्तित्व नहीं हो सकता। उसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत इसी नाभि में, इस मध्य बिंदु में ही है प्रवेशितम रथनाभौ इव अराहा।
क्या क्या इसमें प्रवेशित है, माने सभी का सभी जगत इस एक चैतन्य के आधार पर ही है। एजत, एजत माने चलत, जो चलता फिरता है, पक्षी इत्यादि, प्राणत माने प्राणापान इत्यादि, मनुष्य पशुआदि, मनुष्य पशु इत्यादि, निमिषच्च जो आंखें बंद करते हैं, जो आंखें खोलते हैं इत्यादि, सभी के सभी इसी परब्रह्म परमात्मा में समर्पित है। एतद् यद आस्पदम सर्वं जानथ हे शिष्या अवगच्छत तदात्मभूतम भवताम सरसत् स्वरूपम। हे शिष्य, हे शिष्या, मेरे प्यारे शिष्यों, यह जो सबका अधिष्ठान है इसको पहचानो। देखो उपनिषद के मंत्र है, यद एतत् आस्पदम सर्व, जो सबका अधिष्ठान है, यह जानने योग्य है और इसी को पहचानो। कैसे पहचानो? आत्मभूतम भवताम, ये तुम्हारी अपनी कहानी चल रही है। भवताम माने आपकी, आत्मभूतम ये जो ब्रह्म की बात चल रही है ये तुम्हारा अपना आपा है। ऐसे नहीं, ठीक है भाई ब्रह्म की कहानी तो खत्म हो गई, अब अपना क्या है? ये आप ही की कहानी है। इसलिए तदात्मभूतम भवताम सत असत स्वरूपम, जितना भी व्यक्त और अव्यक्त है, सत माने व्यक्त मैनिफेस्ट और असत माने अव्यक्त अनमैनिफेस्ट, सत माने व्यक्त कार्य, असत माने अनमैनिफेस्ट कारण, जो कार्य कारणात्मक यह संपूर्ण जगत की प्रतीति है। हे शिष्य, यह तुम्हारी अपनी ही विभूति है। इस प्रकार से इसको पहचानो। सदसतो मूर्ता मूर्तयोः स्थूल सूक्ष्मयोः तद व्यतिरेकेण अभावात्, क्योंकि इस एक परमात्मा तत्व के सिवा इन किसी का भी अस्तित्व संभव नहीं। और इसीलिए वरेण्यम वरणीयम तदेव ही सर्वस्य नित्यत्वात् प्रार्थनीयम, इस जगत में वर्णीयम, वर्ण करने योग्य यदि कोई है तो यही परमात्मा वस्तु है। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, वरेण्यम माने वर्णीयम। ये जो विवाह की पत्रिका छापते हैं ना, वर और वधु, वधु माने वध करने वाली और वर माने जो केवल ऊपर ऊपर ही रहता है, अंदर में खोखला है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, हर चीज के लिए ओ मेरे रुमाल कहाँ है, दुकान में लेके आओ, अच्छा जाएगा। तो वरेण्यम का तात्पर्य है वर्णीयम, तदेव ही सर्वस्य, सबके द्वारा यही प्राप्तव्यम है। हम सभी के सभी इसी परमात्मा की खोज में हैं और यही हमको मालूम नहीं। और प्रार्थनीयम परम व्यतिरिक्तम विज्ञानात् प्रजानाम इति व्यवचन संबंधा जल लौकिकम विज्ञान गोचरम इत्यर्थः। और इसीलिए बाकी की जो चीजें हैं इससे कुछ मतलब नहीं है। जीवन में प्राप्त यदि करना है तो यही है। यद वरिष्ठम वरतमम सर्व पदार्थेषु वरेषु यद ही एकम ब्रह्म अतिशयेन वरम सर्वदोष रहितत्वात्, क्योंकि जगत के सभी जो प्रार्थनीय पदार्थ है उसमें कोई ना कोई दोष है ही। केवल एकमेवा द्वितीय परब्रह्म परमात्मा ही ऐसा है कि इसमें कोई दोष नहीं। दोष क्या है? द्वैत के प्रतीति को सत्य के रूप में स्वीकार करना, यही दोष है। द्वैत के प्रतीति को अनुभव करना ये दोष नहीं है, लेकिन द्वैत को सत्य के रूप में स्वीकार करके इस अद्वैत का तिरस्कार करना यही दोष है। और अब यह परब्रह्म परमात्मा जो मन के द्वारा हमको ग्रहण करना है वो कैसे करे, क्या करे, ये बताने के लिए अब द्वितीय मंत्र में कहते हैं यदर्चिमद अणुभ्योणुच यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च।
मैं तो हंसा नहीं, आप लोग क्यों हंस रहे? आई थिंक यू रिपीट, तो आप लोग हंस रहे। तदेतत् अक्षरम ब्रह्म स प्राणः तदुवाङ्मनः तदेतत् सत्यम तदमृतम तद्वेद्धव्यम सौम्य विद्धि। यद अर्चिमत् दीप्तिमत् दीप्त्या ही आदित्यादि दीप्यते इति दीप्तिमत् ब्रह्म। दीप्तिमत् माने प्रकाशमान, प्रकाश इसका स्वभाव है, इसी प्रकाश के कारण सूर्य इत्यादि में प्रकाश है। किंच यद अणुभ्यः शामकादिभ्यः अपि अणु च सूक्ष्मम, और ये अत्यंत सूक्ष्म है, छोटे से कण से भी सूक्ष्म है। च शब्दार्थ स्थूलेभ्यः अतिशयन स्थूलम पृथिव्यादिभ्यः, और च शब्द के द्वारा कहते हैं कि यह अत्यंत स्थूल है, बड़ा है पृथ्वी से भी। यस्मिन् लोका भूरादयः निहिता स्थिताः, और जिसमें भूर्भुवः स्वः महाजनाः तपः सत्यम अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, यह जो चतुर्दश भुवन है ये जिसमें स्थित है। ये च लोकिनः लोकवासिनः, और इन चतुर्दश भुवनों में रहने वाले जितने जीव के प्रकार है वे सभी के सभी मनुष्यादयः चैतन्याश्रया ही सर्वे प्रसिद्धा। ये सभी के सभी केवल चैतन्य के अधिष्ठान में ही रहते हैं। यह है परमात्म तत्व। इसीलिए जड़ जगत से मन को हटा करके, अनुभवों के सुख दुख से हटा करके, अनुभव कर्ता के अहम को त्याग करके जो बचता है, सबका त्याग होने के बाद जिसका त्याग नहीं हो सकता, ऐसा अहेय एक अखंड चेतन सत्ता है, वही अपना स्वरूप है, उसको पहचानो। तदेत सर्वाश्रयम अक्षरम ब्रह्म स प्राणः तदुवाङ्मनः वाक्च मनश्च सर्वाणि च कर्णानि तद अंत चैतन्यम चैतन्याश्रयो ही प्राणेन्द्रियादि सर्वसंघातः। इसलिए ये जितने भी हमारे इंद्रिय कर्ण इत्यादि है, वाणी, ये सभी के सभी चैतन्य के होने के ही कारण है, अन्यथा इनका कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए यद प्राणादीनाम अंतः चैतन्यम अक्षरम तदेतत् सत्यम। इसलिए सत्य किसको कहते हैं? जो सभी का आधार है, जिस पर सभी का सभी अध्यस्त है, अध्यस्त के द्वारा आधार को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सांप रस्सी पर जब दिखता है तो वो रस्सी पॉइजनस नहीं होती। जब मृगजल दिखता है रेगिस्तान में तो वो रेती जो है वो गिली नहीं होती। जिस प्रकार से आकाश में नीलिमा दिखती है तो उस नीलिमा के कारण आकाश नीला नहीं होता। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त दिखता है, उसके कारण सूर्य कहीं जाता नहीं, ना तो सूर्य का उदय है ना तो अस्त है, यह केवल प्रतीतियां मात्र है। उसी प्रकार से ये सभी की सभी द्वैत की प्रतीतियां इस एक चैतन्य के आधार पर है, और यह सत्य है। तदेतत् सत्यम अवितथम अमृतम अविनाशी। अवितथम माने जो अपने स्वरूप से कभी पदच्युत नहीं होता। तथा माने जैसा है तथा वैसा, वितथा माने जैसा वह है वैसा नहीं, अवितथा माने अब उसमें किसी भी प्रकार का फर्क नहीं आता। जो अविकारी है, जो अजन्मा है, जो अनंत है, ऐसा जो शुद्ध चैतन्य है, अविनाशी, तद वेद्धव्यम। अब उसको लक्ष्य बनाओ जीवन का। वेद जब करते हैं ना तब उसको लक्ष्य बनाते, उसको मारना है बस। एक लड़का मेरे पास आया था, कह रहा था स्वामी जी मुझे आपसे वेदांत सीखना है। हमने कहा तुम्हारे चाहने से क्या होता है? मैं चाहूं तब होगा। स्वामी जी तो क्या आप मुझे नहीं लेंगे? मैंने नहीं लूंगा। मैं क्यों? तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है? स्वामी जी मुझे किसी चीज में रस नहीं आता।
नौकरी करने में नहीं आता, छोड़ दी। बिजनेस करने में शुरू करता हूँ, छोड़ देता हूँ। मुझे किसी में रस नहीं आता। तो मैंने कहा यहाँ रसिक भाई चाहिए, अरसिक नहीं चाहिए। जैसे तुमने दुनिया को रस नहीं आता करके त्याग कर दिया, वैसे यहाँ आ जाओगे वेदांत में रस नहीं आता, फिर क्या, चलो तबला पेटी में जाएंगे, वहां भी रस नहीं आएगा, फिर योगा में जाएंगे, वहां भी रस नहीं आएगा, शादी कर लेंगे, वहां भी रस नहीं आएगा, पता नहीं स्वामी मैंने शादी क्यों की, अब मुझे पूछ की थी क्या। तो फिर मैं क्या करूं? हमने कहा तुम मेरे से पढ़ना चाहते हो तो उसका अर्थ मालूम है क्या है? बोले क्या है? मेरी आज्ञा का पालन करोगे? स्वामी जी आप जो कहेंगे करेंगे। हमने कहा पहले जाओ पैसा कमाओ, और तुम्हारे लिए मैं एक लिमिट लगा देता हूं, हर साल तुमने मुझे 5 लाख रुपए देने हैं, उधार लेके नहीं। कमाओ। जो व्यक्ति जगत में सफल नहीं होता वो आध्यात्मिक क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। ये गलत अपने मन से धारणा निकाल डालो कि दोज हु आर अनफिट फॉर एवरीथिंग दे आर फिट फॉर स्पिरिचुअलिटी। हाँ, वेद्धव्य, जब तक कि हम एकाग्रता से नहीं लगते किसी कार्य के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए एक उदाहरण दो आपको। एक पंजाबी अम्मा और उसके पति, उनका वो हमारे सत्संग में नित्य आती थी, पति कभी नहीं आते थे। वो सुबह से अपना दारू पीना शुरू करते थे। अब ये अम्मा हमारे कैसेट लगा करके अपना किचन का काम करती थी ताकि इसी बहाने पति सुने, और वो अपना शराब पीते पीते सुबह सुनते थे, क्योंकि ये चल रहा है। अब क्या करे, पत्नी से झगड़ा शरीफ आदमी नहीं करता, तो वो अपना पी रहा। और फिर धीरे 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 वो सुनते गए, और फिर उनको उसमें रस आने लग गया, और फिर वो उसमें ऐसे लग गए। ये दारू दुरू छोड़ो, सब छोड़ ही दिया। 1 साल के अंदर में उनकी ऐसी सुंदर स्थिति हो गई कि पत्नी को परेशानी हो गई। स्वामी जी मैंने आपकी सब कैसेट जो है ना घर से बाहर निकाल दी। मैंने क्यों? पहले ये कम से कम शराब पी के पड़े तो रहते थे, अब बोले ये पता नहीं इनको क्या है, ऐसे शांत बैठे रहते हैं। इनको ना शराब चाहिए, ना खाने को चाहिए, ना कहीं घूमना है, कुछ है। अब मुझे डर लगने लग गया, कहीं ये बाबा जी ना बन जाए। दूसरे बाबा जी हो तो बड़ा आनंद आता है, अपना बाबा जी बनने जो। तो अपने मन को इस परमात्मा में लगाना है। तो किस प्रकार से लगावे, क्या करावे, यह अगले सूत्र में बताएंगे, उसको हम अगले क्लास में देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।